हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 10 की, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। क्या होते हैं वित्तीय विवरण और क्यों ज़रूरी है इनका विश्लेषण करना। देखिए, वित्तीय विवरणों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वित्तीय विवरण होते क्या हैं। जैसे एक संस्था जो कोई भी हो, चाहे वो साझेदारी में हो, चाहे वो कंपनियों में हो या किसी में भी हो, वो अपने कुछ लेके तैयार करती है। जैसे लाभ हानि खाता तैयार करती है और चिट्ठा तैयार करती है। लाभ हानि से तो उनको पता चलता है कि उनका फर्म का लाभ कितना है, और चिट्ठे से पता चलता है उनकी व्यवसाय की स्थिति कैसी है। 2013 कंपनी अधिनियम के बाद सभी कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें लाभ हानि खाता और साथ ही साथ चिट्ठा ये ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है कि एक कंपनी जो कि बड़े स्तर पे काम करती है, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ बैंक उनको कर्जा देते हैं, कुछ वित्तीय संस्थाएं उनको कर्जे के रूप में देती है, कुछ दूसरी कंपनियां उनको माल बेचती है, उधार भी बेचती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देते हैं। तो वो ये सब करते किस बेस पे है। कोई कंपनी आई, वो कहती है कि उसको 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, बैंक ऐसे दे देगा? नहीं, बैंक पहले उसके वित्तीय विवरणों को देखेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यानी 2-3 साल से ज़्यादा के वो स्टेटमेंटों को चेक करेगा कि पिछले 2-3 साल में बैलेंस शीट की कंडीशन क्या है, इनके लाभ हानि का क्या सीन है, किस तरह से इनको लाभ होता है, कहाँ कहाँ इनका पैसा इन्होंने दिखा रखा है, क्या मेरा इनको मैं पैसा दे दूँ तो मेरा पैसा सिक्योर है। अगर बैंक को लगता है कि हाँ इनकी व्यवसाय की स्थिति अच्छी है, इनके पास पर्याप्त अच्छी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से अगर इनको पैसा दिया जाए तो ये उचित समय पर वापस लौटा देंगे, तभी बैंक उसको देता है। सरकार को टैक्स देना होता है कंपनियों को, सरकार टैक्स लेती है कंपनियों से। तो सरकार ऐसे थोड़ी ना है कि कंपनी ने कहा कि लो साहब 5 लाख रुपए का टैक्स ले लो, हमें तो इतना टैक्स हमारा बनता है। ये डिसाइड कंपनियां नहीं करती, ये डिसाइड गवर्नमेंट करती है कि टैक्स बनता कितना है। वो भी किस बेस पे बनता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण के बेस पे। तो आइए एक एक टॉपिक को हम ध्यान से समझते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या है। छोटे छोटे जो जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है मैं साथ के साथ लेता चलूँगा। थ्योरी का जहाँ पे जितना होगा उसी हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। वित्तीय विवरण विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले अर्थ, वित्तीय विवरण वित्तीय लेखांकन का अंतिम उत्पाद यानी अंतिम क्रिया है ये, जिसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि या तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना है। कि जो व्यवसाय की एक निश्चित तिथि होती है, उस दिन जिस दिन व्यापारी चाहता है उस दिन उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ये ज्ञात करने, तथा एक निश्चित समय अवधि यानी 6 महीने में, साल भर में उसके क्रियाकलापों का परिणाम ज्ञात करना है कि पिछले एक अवधि के अंदर, निश्चित अवधि के अंदर उसने क्या क्या काम किया और उससे क्या क्या लाभ हुआ है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की जो धारा 240 के अनुसार निम्न को शामिल किया गया है। जैसे महत्वपूर्ण क्या क्या है, एक तो बैलेंस शीट है, चिट्ठा, एक है लाभ हानि या आय व्यय खाता भी से हम कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में P&L अकाउंट कहते हैं, या इनकम स्टेटमेंट। लेखा टिप्पणियाँ कि ये इनके लिए कौन कौन सी टिप्पणियाँ इसमें शामिल की जाएगी, जो ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ को विशेष प्रकार से दिखाने की, तो उनको हम टिप्पणियों के माध्यम से दिखाते हैं। और एक रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। देखिए, विवरणों के उपयोगकर्ता। वित्तीय विवरण 2 प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, एक आंतरिक जो संस्था के अंदर रहते हैं और एक बाहरी जो संस्था से बाहर रहते हैं, लेकिन संस्था की वित्तीय स्थितियों को जानकारी उनके लिए आवश्यक होती है। आंतरिक में आते हैं अंशधारी, जो संस्था में अंश खरीदते हैं संस्था के यानी कंपनियों के। एक आते हैं प्रबंधक, जो संस्था के निर्णय करते हैं, और एक होता है कर्मचारी, उसमें काम करने वाले कर्मचारी। बाहरी उपयोगकर्ता में बैंक, वित्तीय संस्था, ऋण पत्र, लेनदार, भावी जो विनियोजक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार, शोधकर्ता, व्यावसायिक परिषद और सेबी। ये सब संस्था से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी ये संस्था के वित्तीय विवरणों के लिए जानकारियां रखना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर वो उन संस्थाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आइए अब देखते हैं पहला वित्तीय विवरण। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला आता है चिट्ठा, तुलनात्मक चिट्ठा। देखिए, वित्तीय विवरण में चिट्टे 2 प्रकार के होते हैं,
एक कॉमन साइज, एक कंपैरेटिव। तो पहले हम कंपैरेटिव को समझेंगे और पहले हम चिट्टे से संबंधित ही टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, तुलनात्मक चिट्टा। तुलनात्मक चिट्टे से एक संस्था की दो या दो से अधिक तिथियों की संपत्तियां, दायित्व और पूंजी में आधार वर्ष के अनुसार जो भी परिवर्तन हुए हैं, अर्थात वृद्धि या कमी, उसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक संस्था के दो समय की यानी दो बैलेंस शीट, दो अवधियों के बीच उनकी जो संपत्तियां होती है, उनके जो लायबिलिटीज़ होती है और उसकी जो कैपिटल होती है, उनको एक आधार के वर्ष के आधार पर, यानी एक आधार वर्ष लेते हैं और उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि दूसरे वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी कमी या वृद्धि हुई, और फिर उस कमी या वृद्धि को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं आधार वर्ष के अनुसार। तो वो जो व्यक्त होता है या इस तरह के जो प्रारूप होते हैं, इसे हम तुलनात्मक चिट्टा कहते हैं और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्षैतिज विश्लेषण कहते हैं। देखिए इसका प्रारूप, पहले पार्टिकुलर, फिर आता है नोट नंबर, यानी जो अपन आए तो उसमें पीछे टॉपिक था कि वर्किंग नोट बनते हैं, टिप्पणियाँ, तो ये नोट नंबर आते हैं। अगर मान लो एक से ज़्यादा पॉइंट किसी एक पॉइंट में शामिल है तो वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि एक आधार वर्ष के आधार पर, तो आधार वर्ष लेंगे यानी दो अवधियों में से एक अवधि जो पहले वाली है, उसके बाद लेंगे हम दूसरी अवधि उसके बाद वाली। फिर इन दोनों अवधियों में कितना या तो इंक्रीज यानी बढ़ा या डिक्रीज यानी घटा, और इन इंक्रीज और डिक्रीज को हम क्या कह सकते हैं, चेंज। उसके बाद इस इंक्रीज या डिक्रीज को हम प्रीवियस ईयर से भाग देकर और 100 से गुणा करके चेंज में परिवर्तित करते हैं। परसेंटेज का चेंज इनटू 100 बेस ईयर कह सकते हो या प्रीवियस ईयर, दोनों में से आप किसी भी नाम से जानते हो, यानी चेंज को 100 से तो गुणा करना है और प्रीवियस ईयर का भाग देना है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। मेरे पास पहले तो ये देखो, एक साइड इक्विटीज ये मेन हेडिंग होती है जो कैपिटल लेटर्स में होती है, उसके बाद ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो कि आप छठे लेसन में भी देख लेंगे। ये फॉर्मेट आप एक बार देख लेना बुक से। अब देखो इसमें क्या है, ये लायबिलिटी साइड के पॉइंट दे दिए, शेयर होल्डर फंड दे दिया, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में दो पॉइंट आते हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी एक प्रेफरेंस है, वो हम वर्किंग नोट्स में बनाते हैं, यहाँ तो पूरी कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी 5-6 पॉइंट जुड़े हुए हो सकते हैं, वो सब वर्किंग नोट में शो होते हैं, और जो वो नोट नंबर हम यहाँ पे शो करेंगे नोट नंबर में अगर हो तो। नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये शामिल हो सकते हैं। करंट लायबिलिटी, जितने भी आपकी करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आते हैं। अब देखिए मैंने 2016 और 2017 का ईयर लिया है, यानी क्लोजिंग 2016, क्लोजिंग 2017। 2016 के अमाउंट दे रखे हैं, 2017 के अमाउंट दे रखे हैं। जैसा कि हमारा फॉर्मेट में था, सबसे पहले चेंज निकलेगा यानी कमी या वृद्धि। प्लस में होगा तो प्लस में बिना उसके लिख दूंगा, और यदि माइनस में आंसर आएगा तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। 8 लाख थे, 10 लाख है। चेंज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 17 में से 16 वाले वर्ष को घटा दो। चेंज कैसे निकालना है कि 2017 में से 2016 को घटाना है। तो देखो 10 में से 8 गए, 2 लाख बचे, 4 में से 3 गए, 1 लाख बचा, 6 में से 5 गए, 1 लाख बचा, 5 में से 4 गए, 1 लाख बचा। अब देखो इधर ये 2 लाख, चूँकि हमारा फॉर्मेट क्या था, जो कि हमारा फॉर्मेट यानी फॉर्मूला जो था वो क्या था, चेंज बटा, देखिए हमारा फॉर्मूला था चेंज बटा बेस ईयर इंटू 100। चेंज तो आपका आया 2 लाख, बेस ईयर में आपके अमाउंट है 8 लाख इंटू 100। अब इसको आसान करने का एक तरीका बता देता हूँ। वैसे तो आपके मैथमेटिक्स के अनुसार आप हल कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा तरीका समझिए। सबसे पहले इस 2 जीरो यानी 100 की 2 जीरो से आप इसको काट लीजिए। अब आपके पास यहाँ 3 जीरो बची, 3 जीरो इसको काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, 200 बटा 8, भाग दे दीजिए सीधा। यानी सबसे पहले आपको या तो ऐसे कर लेना, दूसरा तरीका ये है
कि आपके पास 2 लाख थे, 2 जीरो लगा लो, 2 लाख तो है ही है, 2 जीरो आप लगा लीजिए, और 8 लाख का भाग देना है। 8 लाख की कितनी जीरो आ रही है? 5, 5 जीरो हटा दो और 2 जो बची हुई संख्या है उसका भाग दे दो। पॉइंटों में आए चाहे नहीं आए, पॉइंट के 2 तक ही आपको संख्या लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको इन सभी में ही करना है। जैसे इस 1 लाख को पहले 100 से गुणा किया तो इसकी 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी, जो 100 बचेगा उसमें 3 का भाग दे दूंगा, 33.33। ऐसे 1 लाख आया, 1 लाख बटा 5 लाख इंटू 100 20% आ जाएगा। 1 लाख बटा 4 लाख इंटू 100 तो 25% आ जाएगा। परसेंटेज का टोटल लगता नहीं है, केवल अमाउंट का टोटल लगता है। इसी प्रकार हम असेट्स को करेंगे, सेम वही प्रोसेस है कि पहले चेंज निकालेंगे। अब जैसे इसमें दोनों संख्या बराबर है तो चेंज आया नहीं तो परसेंटेज भी नहीं आएगी। अब इसमें देखिए 2017 का अमाउंट जो है वो है कम और 16 का है ज़्यादा, तो ये तो माइनस में गया, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। अब जब संख्या ब्रैकेट में आई है तो उसकी परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगी। इस तरह से आप कंपैरेटिव को कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट। फॉर्मेट वो का वो रहेगा, फॉर्मेट बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होगा, फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा, अमाउंट भी एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए इसमें सन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सन आगे एक पीछे। कॉमन साइज का मतलब ये है कि बैलेंस शीट के टोटल से, चाहे वो कोई किसी भी ईयर का टोटल हो, बैलेंस शीट के टोटल से उसकी सभी संख्याओं को प्रतिशत में बदलने को हम कॉमन साइज कहते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका टोटल है 20 लाख। टोटल कितना है? 20 लाख। अब देखिए कॉमन साइज में एक आसान तरीका, आपके पास 20 लाख टोटल है और इंटू 100 है। सबसे आसान काम, पहले 100 की 2 जीरो को काट लीजिए। अब आपके पास कितनी जीरो बच रही है? आपके पास 2 के बाद बच रही है 4 जीरो। कितनी जीरो बच रही है? 2 के बाद बचेगी 4 जीरो। देखो अगर मैं 100 की 2 जीरो पहले काट लेता हूँ यहाँ पे कि ये तो 100 की 2 जीरो कट गई, अब आपके पास बच रही है 4 जीरो। इसका मतलब है इस कॉलम में से मैं सब में से 4 जीरो हटा दूँ। ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इससे कीजिए, अन्यथा आप अपने तरीके से परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज में 20 लाख का तो हम भाग देंगे निकालने के लिए, और इन सबको हम 100 से गुणा कर देंगे। दूसरी मेरी ट्रिक जो कहती है वो ये कहती है कि 100 की तो 2 जीरो हटा दो। अब आपके पास नीचे 4 जीरो बच रही है, यानी सभी संख्याओं की 4 जीरो हटाकर 2 का भाग दे दो। अगर मैं 8 लाख की 4 जीरो हटाता हूँ तो आपके पास 80 बचता है, 2 का भाग देता हूँ 40। 3 लाख की 4 जीरो हटा दो, 2 का भाग दे दिया 15। 5 लाख की 4 जीरो हटा दो, 2 का भाग दिया 25। 4 लाख की 4 जीरो हटा दो, 2 का भाग दे दो 20। इन सब पर का टोटल भी 100 के बराबर आएगा। अगर इनका टोटल 100 नहीं होता है तो ये गलत है। ऐसे इसमें है कि 30 लाख है, पहले तो 2 जीरो हटाओ 30 लाख की, बचेगी 4 जीरो। सबकी 4 जीरो हटाते जाओ, 3 का भाग देते जाओ। 4 जीरो हटाऊँगा, 3 का भाग दूंगा, 3 चौक 12। 4 जीरो उठाया, 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 20 आ गया। 4 जीरो उठाकर 3 का भाग, 4 जीरो उठाकर 3 का भाग। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। सेम यही फॉर्मेट लगेगा असेट्स में। असेट्स में भी वही है, 20 लाख ही है दोनों का, वो तो वही टोटल भी बराबर होगा, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे एसेट्स हो, और परसेंटेज का टोटल भी 100 आएगा, चाहे नीचे देख लीजिए चाहे ऊपर। इसमें भी क्या करेंगे, 20 लाख की 2 जीरो उठाई, 4 जीरो बच गई, 4 जीरो हटाते जाओ, 2 का भाग देते जाओ। इधर 4 जीरो हटाते जाओ, 3 का भाग देते जाओ। इस तरह से आप कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट कर सकते हैं।